राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था। किसान का नाम था राम सहाय। एक बेटा घनश्याम, 2 बेटियां और पत्नी के अलावा उनके परिवार में और कोई नहीं था। बाप बेटा दिन रात अपने खेत में मेहनत करके फसल उगाते और पक जाने पर उसे मंडी में ले जाकर बेच देते। बस यही थी उनके परिवार की कमाई। शहर से दूर बसे गांव में कमाई करने का और कोई साधन भी नहीं था। हर बार की तरह फसल पकने को तैयार थी, लेकिन घनघोर बारिश की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई। अपने साल भर की मेहनत को बर्बाद होता देख बाप बेटा दोनों बहुत दुखी थे। खैर, प्रकृति की मार के आगे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। साहूकार से खेतीबाड़ी के लिए जो कर्ज लिया था उसे चुकाना तो दूर, इस साल तो घर में खाने के भी लाले पड़ते दिख रहे थे। कुछ दिन तो दाल रोटी चलती रही, मगर एक दिन ऐसा भी आया कि घर में पकाने को कुछ भी नहीं बचा। तब लाचार होकर राम सहाय ने अपने बेटे घनश्याम से कहा, बेटा, यहाँ तो कुछ कमाई दिख नहीं रही और साहूकार का कर्जा भी सर पे खड़ा है। क्यों ना तुम शहर जाकर देखो, कहीं कोई काम मिल जाए। घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए घनश्याम भी तुरंत राजी हो गया। 2-3 दिनों बाद घनश्याम अपना गांव और परिवार छोड़ जयपुर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर सुबह शाम नौकरी ढूंढने में लग गया, लेकिन जहां भी जाता हर कोई उससे किसी जमानती को साथ लाने को कहता। अब जमानती कहां से लाता? वह तो इस शहर में किसी को जानता तक नहीं था। 3 दिन बीत गए पर उसे कोई नौकरी न मिली और न ही जमानत देने वाला। जो पैसे घर से लाया था वह भी लगभग खत्म होने वाले थे। अब उसने तय किया कि सिर्फ एक वक्त का खाना ही खाएगा ताकि पैसे कुछ और दिन चल सके। शायद तब तक कोई नौकरी हाथ लग जाए। पूरे 7 दिन बीत जाने पर भी जब किसी नौकरी का इंतजाम नहीं हुआ तो घनश्याम टूट सा गया। लेकिन सवाल था कि वापस गांव लौटने से भी क्या होगा? वहां कौन सी कमाई का साधन है? सिर्फ कर्जदार ही खड़े हैं। जेब में हाथ डाला तो आखिरी 50 रुपए का नोट ही बचा था। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह के 7 बजे थे और उसने कल से कुछ नहीं खाया था। खाता भी कैसे? पैसे तो लगभग खत्म ही थे। तभी एक विचार आया कि क्यों ना किसी मंदिर चला जाए, शायद वहां कोई भोजन बांटने आया हो। मंदिर पहुंचा तो वहां एक दंपत्ति को खाना बांटते देख वह भी लाइन में लग गया। खाना मिला तो वह खाने का पत्तल लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। तभी एक सेठ मंदिर से पूजा की थाली हाथ में लिए बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते समय उनका पांव फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़े। लोगों ने भागकर उन्हें उठाया और थाली उठाकर उनके हाथ में थमा दी। भगवान का शुक्र कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सेठ अपनी कार में बैठ चले गए। तभी खाना खाते हुए घनश्याम की नजर सीढ़ियों पर पड़े एक पर्स पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो उसमें नोट ही नोट भरे थे। वह समझ गया कि हो न हो ये पर्स उन सेठ का ही है जो अभी गिर गए थे, लेकिन सेठ जी तो जा चुके थे। घनश्याम ने पर्स को ध्यान से देखा तो अंदर एक कार्ड पड़ा था जिस पर जौहरी बाजार में स्थित किसी दुकान का पता लिखा था। खाना तो खा ही चुका था, सो घनश्याम जौहरी बाजार की तरफ निकल पड़ा। जब उस पते पर पहुंचा तो देखा कि दुकान तो बंद थी। आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि यह दुकान तो लगभग 12 बजे ही खुलेगी। अब 12 बजे तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था और उसे कौन सी नौकरी पर पहुंचना था। इधर उधर घूमता रहा और ठीक 12 बजे दुकान पर पहुंच गया। दुकान खुली देख अंदर गया तो सामने सुबह वाले सेठ जी को देख राहत की सांस ली। उनके पास जाकर उनका पर्स उनकी मेज पर रख दिया। अपने पर्स को पाकर सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनका पर्स कहीं गिर गया है तो वह दोबारा मंदिर गए थे, लेकिन पर्स उन्हें वहां नहीं मिला। तब घनश्याम ने बताया, सेठ जी, जब मेरी नजर इस पर्स पर पड़ी तब तक आप मंदिर से जा चुके थे। वह तो अच्छा हुआ कि इसमें आपका कार्ड मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तब सेठ जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में इतने रुपए देखकर यह ख्याल नहीं आया कि पर्स तुम ही रख लो? तो घनश्याम ने उत्तर दिया, सेठ जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरे पिता ने मुझे सारी जिंदगी ईमानदारी से जीना ही सिखाया है। जैसे हमारी फसल भगवान भरोसे होती है वैसे ही हमारी जिंदगी भी। धोखाधड़ी या बेईमानी से पैसा कमाना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। सेठ जी इस उत्तर से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने 1000 रुपए इनाम के उसे देने चाहे, लेकिन पर्स लौटाने को अपना फर्ज बताकर घनश्याम ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तब सेठ जी ने घनश्याम के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया
और बोले, बेटा कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो बिना झिझक चले आना। घनश्याम उन्हें प्रणाम कर जाने ही वाला था कि सेठ जी ने उससे पूछा, कहाँ रहते हो बेटा? सड़क पर या पुल के नीचे? ये उत्तर सुन सेठ जी हक्के बक्के रह गए। सेठ जी ने दोबारा पूछा, और तुम काम क्या करते हो? इतना सुनते ही घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उसने सेठ जी को बताया कि कैसे कोई जमानती न होने पर कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा। पिछले 7 दिनों से वह जयपुर में नौकरी तलाश रहा है। सेठ जी तुरंत बोल उठे, तुम तो खुद में ही अपने जमानती हो, फिर भी कभी कोई पूछे तो कह देना तुम्हारा जमानती मैं हूं। और फिर सेठ जी ने उसे अपनी ही दुकान पर अच्छी पगार पर रख लिया। उसके रहने व खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। दोस्तों, जिंदगी में अच्छे कार्य करते हुए फल की चिंता मत करो। आपके कर्मों का फल तो किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।